जो 24 तीर्थंकरों में गिने जाते हैं। राम कृष्ण की तरह उनका भी 24 तीर्थंकरों में स्थान है। उन्होंने सांख्य योग का प्रतिपादन किया और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी उस सांख्य योग को प्रमाणित किया है। आज उसी सांख्य दर्शन की चर्चा थोड़ा करते हैं, उसके पश्चात कथा के रस में प्रवेश करेंगे। कपिल मुनि भगवान का जीवन बड़ा दिव्य था। उन्होंने अपनी योग साधना से समय के प्रभाव को रोक दिया था। उनके शरीर पर समय प्रभाव नहीं डाल पाया। वो सदा बाल योगी रहे। छोटे 5 वर्ष के बालक के रूप में ही उन्होंने युगों युगों का दर्शन किया और अपनी माता आहुति को उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। आप विचार कीजिए, माता पुत्र को चरण नहीं स्पर्श कर सकती, लेकिन कपिल भगवान स्वयं साक्षात नारायण के अवतार थे। इसलिए उनकी माता ने ही उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनकी चरणों की वंदना की और कहा कि प्रभु, मैं बड़भागी हूं कि आपने मेरे कोख से अवतरण लिया, मेरे गर्भ से अवतरण लिया। अब आप ही मेरा उद्धार करें और मुझे ब्रह्म ज्ञान देकर कृतार्थ करें। आज वही ब्रह्म ज्ञान मैं आप सबके बीच में रख रहा हूं। यही प्रश्न माता आहुति ने भी किया कि हे भगवान, यह शरीर संरचना किन तत्वों से बनी है और हम इस शरीर के माध्यम से कैसे संसार का अनुभव करते हैं, किस प्रकार संपूर्ण प्रक्रिया संचालित होती है ब्रह्मांड में, क्यों सूरज निकलता है, क्यों चांद तारे चमकते हैं, क्यों हम नाना प्रकार के कर्म कुकर्म करते हैं, पाप पुण्य करते हैं। कपिल मुनि भगवान ने अपनी माता के संदेहों का निराकरण किया, शंकाओं का समाधान किया और बोले कि हे माता, हमारा यह शरीर और यह ब्रह्मांड 24 तत्वों से मिलकर बना है। वह 24 परम तत्व इस शरीर के संरचना के आधार हैं। सर्वप्रथम उन 24 तत्वों का विश्लेषण मैं आपके बीच में करता हूं कि वो 24 तत्व कौन कौन से हैं जिनसे यह शरीर का ढांचा बना है। 10 इंद्रियां हैं इस शरीर में, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। कौन कौन सी हैं, किनका क्या कार्य है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालते हैं। ज्ञानेंद्रियों का अर्थ है जिससे हमें ज्ञान का बोध होता है। शरीर की जो इंद्रियां हमें संसार का ज्ञान कराती हैं वो ज्ञानेंद्रियां कही गई हैं। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियों में आती हैं आंख, दृष्टि जिससे हम संसार को देखते हैं, कान, श्रवण जिससे हम शब्दों का अनुभव करते हैं, ध्वनि को सुनते हैं, घ्राण, नासिका जिससे हम गंध सुगंध का अनुभव करते हैं, चौथी ज्ञानेंद्रिय है रसना अर्थात जिह्वा, जिसके माध्यम से हम अनेक प्रकार के रसों का रसास्वादन लेते हैं। कोई भी खाद्य भोजन पदार्थ हो वह हमारे शरीर में रस के रूप में परिवर्तित होकर जाता है और हमारे शरीर को पुष्ट करता है, ऊर्जावान बनाता है।
और पांचवी ज्ञानेंद्रिय है त्वचा, चमड़ा, स्किन जिसे कहते हैं।